हम आदेश नहीं दे रही है वो। कर लीजिए, कर दीजिए सर, कर दीजिए। मैम एक्सीडेंट हो गया था और मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, इतना अंदर है ना, खोजने में बहुत परेशानी है। इतने लोगों की गवाही रहेगी, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट बंद था ना, इनको लोकेशन खोजने में बहुत परेशानी हुई है, इस वजह से परेशान हुए, दाखिल हुआ इनका। ये बार बार बोले कि आदेश हम मिलने से वो सही बोल रहे हैं, मैं ठीक है, मैं हॉस्पिटल से उसके बाद ढूंढ आ रही हूँ। हॉस्पिटल में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कितनी कहानी आपसे बयान करूँ। 8:15 में गेट क्लोज होने के बाद जब एक कैंडिडेट को एंट्री दी जाती है तो फिर दूसरे कैंडिडेट को 8:23 में एंट्री क्यों नहीं दी जाती है, ये एक सोचने का विषय है। उन्हें एग्ज़ाम 8:23 में पहुंचने के बाद काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी उन्हें एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाती। कैंडिडेट है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए पहुंची थी, वो वहां पे रोने लगती है। पहुंचने का जो वक्त था, जिस वक्त हमने उन्हें देखा 8:23 हो रहे थे और 8:23 में वो दरवाजे पे दस्तक देती हुई दरवाजे को खोलने के लिए, गेट को खोलने के लिए बोलते हुए नजर आई और उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया कि गेट को खोल दिया जाए। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। चूँकि आपको मालूम है कि कई सालों से इस एग्ज़ाम का जो है कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे और कि वो लड़की बता रही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसके बाद चूँकि ये सेंटर भी उसे अच्छी तरह से मालूम नहीं था, जिस वजह से उसे पहुंचने में दिक्कत हुई। ये इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण जो है एक मैप में जिस तरह से हम लोग सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी सर्च करने में वो विफल थी, जिस वजह से सेंटर खोजने में भी उसे काफ़ी लेट हो गया। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चंदवे में पहुंचे हैं और आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा है और काफ़ी विवादों में भी रहा है। साथ साथ ये भी बता दें कि ये परीक्षा जो है 21 और 22 तारीख को होनी थी और ये परीक्षा 21 को हो चुकी है, 22 को यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है। जो भी कैंडिडेट पहुँच रहे हैं बिल्कुल उन्हें जांच उपरांत अंदर एग्जामिनेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए भेजा जा रहा है। और चूँकि ये जगह जो है यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने ये भी जानकारी हमें मिली कि केवल रांची ही नहीं बल्कि रांची के बाहर के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं और रांची से भी आने वाले लोगों को, कई सारे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि जिन्हें जानकारी नहीं थी कि ये कॉलेज जो है कहाँ पे है, उन्होंने पता किया, काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है सेंटर पे पहुँचे। आपको ये भी जानकारी होगी कि 7 बजे, सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, क्लोजिंग टाइम 8:15 था। अब कैंडिडेट पहुंच रहे थे और काफ़ी सारे कैंडिडेट, लगभग कैंडिडेट अंदर जा चुके थे, लेकिन 8:15 बजे गेट क्लोज हो जाता है। जैसा कि सिस्टमेटिक जिस तरह से टाइमिंग था, टाइम से, समय से 8:15 बजे गेट को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि एक कैंडिडेट पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो है दरवाजे पे वो जो है दस्तक देता है, उसके बाद गेट खोला जाता है, उसे अंदर भेज दिया जाता है। तो 8:15 बजे जब गेट क्लोज हो गया उसके बाद भी एक कैंडिडेट को अंदर जाने दिया गया। लेकिन उसके बाद एक मामला और पेश आया जो आपको हम बताना चाहते हैं कि एक लड़की पहुंचती है जो कैंडिडेट है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम उसे देना है और रांची से चल कर के चंदवे गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से मैंने देखा और तस्वीरें भी आपसे दिखाएंगे कि पहुंचने के बाद जो है पहुंचने का जो वक्त था, जिस वक्त हमने उन्हें देखा 8:23 हो रहे थे और 8:23 में वो दरवाजे पे दस्तक देती हुई दरवाजे को खोलने के लिए, गेट को खोलने के लिए बोलते हुए नजर आई और उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया कि गेट को खोल दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम 8:30 बजे शुरू होना था। लेकिन 8:15 में क्योंकि गेट क्लोज हो चुका था, गेट क्लोज होने के बाद जो है वो पहुंची थी, करीब 8 मिनट लेट हो गए थे। लेकिन जैसा कि वो बता रही थी कि उससे भी थोड़ा पहले वो पहुंच गई थी। लेकिन क्या कुछ सच्चाई है, 8:23 में हमने उन्हें देखा और उसके बाद जो है हमारी जो है जो सिचुएशन वहाँ पर था, जो वहाँ पे थी, वो सिचुएशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी
रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाती। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी बाहर आती हैं और आने के बाद जो है उनसे भी वो रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। और वो लड़की जो है वहाँ पे, वो जो कैंडिडेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए पहुंची थी, वो वहाँ पे रोने लगती है। क्योंकि आपको मालूम है कि कई सालों से इस एग्जाम का जो है कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार आज एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। और इस एग्ज़ाम के बाद जो लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि ये एग्ज़ाम देने के बाद कुछ भविष्य में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम 8:23 में पहुंचने के बाद काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी उन्हें एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाती है। अब नहीं दी जाती है। एक 7:15 में तो गेट क्लोज हो चुका था, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब गेट क्लोज हो चुका था, क्लोज होने के बाद अगर 8:15 में गेट क्लोज हो जाता है और 8:15 के बाद 8:23 में इस लड़की को एंट्री नहीं मिलती है, तो क्या 8:16 में भी किसी को एंट्री मिल सकती है? 8:17 में, 18 में, 19 में किसी को एंट्री मिल सकती है। लेकिन समय क्या हो रहा था ये तो एक देखने और जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि 8:15 में गेट क्लोज हो चुका था। आप जब वहां लगे कैमरे को चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 8:15 में गेट क्लोज हो चुका था। क्लोज होने के बाद एक कैंडिडेट पहुंचता है और उसे एंट्री दी जाती है। एक सोचने का विषय है कि अगर 8:23 में कोई लड़की पहुंचती है और काफ़ी जो है परेशान होने के बाद जब आप जब वीडियो देखेंगे, आप जब न्यूज़ देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो लड़की बता रही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उसके बाद चूंकि ये सेंटर भी उसे अच्छी तरह से मालूम नहीं था, जिस वजह से उसे पहुंचने में दिक्कत हुई। साथ साथ एक और बात सामने आ रही है कि आपको मालूम है कि इंटरनेट सेवा जो है सुबह 7 बजे से, जो हमें मालूम है तकरीबन 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक क्लोज करने की बात थी। और ये इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण जो है एक मैप में जिस तरह से हम लोग सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी सर्च करने में वो विफल थी, जिस वजह से सेंटर खोजने में भी उसे काफ़ी लेट हो गया, जैसा लोग कह रहे हैं। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, लोग कहते नजर आ रहे हैं कि मैप जो है कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद थी, जिस वजह से भी दिक्कत आई। एक एक्सीडेंट हुआ, ये भी एक मामला सामने आ रहा है। और ये तमाम चीज़ें जो है उन्हें बताया गया। जब प्रिंसिपल जब बाहर आती हैं या भी जो भी लोग वहाँ पे गेट पे खड़े होते हैं, उन तमाम लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और जिस वजह से हमें आने में कुछ मिनट बस लेट हो गए। अभी तक 8:30 नहीं बजा है। वो लड़की बार बार ये बात को कह रही है कि अभी तक 8:30 नहीं बजा है, जो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है आज मौका मिला था कि अपने मेहनत, अपने पढ़ाई को एक तरह से एग्ज़ाम में बैठ करके अपनी प्रतिभा को दिखाएं कि क्या तैयारी की थी। एक तरह से भविष्य को लेकर के काफ़ी सोच रखती थी वो लड़की, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती है और उसके बाद वो निराश होकर के वहाँ से लौट जाती। लेकिन साथ ही साथ जब मैंने उस कैंडिडेट से, उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है मीडिया में कोई भी चीज़ें नहीं कहना है। लेकिन चूंकि ये सारा जो मामलात है, सारे जो सिचुएशन है, ये हमारे नज़र से गुजरा, तो हमारी एक कोशिश रही कि अगर जिस तरह से चीज़ें हुई वो आपको भी बताया जाए कि एक तरह से कहें तो समय की भी काफ़ी कीमत होती है। तो एक तरह से कहें तो आपको जानकारी देने का भी कार्य हमने किया कि आप जो समय की बात करते हैं तो 1 मिनट और 7 मिनट की भी काफ़ी वैल्यू होती है। 7 मिनट, 8 मिनट की भी काफ़ी वैल्यू होती है। लोग सोचते हैं कि 8 मिनट की क्या वैल्यू है। 8 मिनट लेट होने से कई सालों से लोग इंतज़ार करते इस परीक्षा में जो है शामिल नहीं हो पाए। आपको बताएं कि जो जिस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, कि आपको बता दें कि अगर 7 मिनट या 8 मिनट कह दें तो 8 मिनट अगर पहले पहुंची होती तो शायद उसकी एंट्री हो जाती। तो समय काफ़ी जो है बलवान है, समय जो है काफ़ी कीमती होता है। समय का वैल्यू लोगों को करना चाहिए। फ़िलहाल जो भी चीज़ें वहाँ पे जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई, उन तमाम चीज़ों को हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की। और जिस तरह से वो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ, वो सारे सिचुएशन आप जो है हमारे जो है वीडियो में देख सकते हैं। 8:15 बज चुका है, तस्वीरों में देख सकते हैं। 8:15 बजते के साथ ही जो है गेट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो ये टाइमिंग बिल्कुल देख सकते हैं। 8:15 में फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज यहाँ पे सीजीएल की परीक्षा चल रही है। और बिल्कुल टाइम के साथ अगर आप बात करें तो 8:15 बजे गेट क्लोजिंग का टाइम था और 8:15 बजे बिल्कुल टाइम से ये गेट क्लोज हो चुका है।
जैसा कि आपने देखा कि गेट क्लोज होने के बाद जो है एक कैंडिडेट अभी पहुंचा है। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं गेट क्लोज है। 8:15 बजे टाइम से गेट क्लोज हो चुका है। ये कैंडिडेट पहुंचता है और दस्तक देता है और इसकी एंट्री हो जाती है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसके बाद 8:23 में तकरीबन ये लड़की पहुंचती है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा इसे देनी है। थोड़ा लेट हो चुका है। पहुंचने के बाद जो है दस्तक देती हुई आपको नज़र आ रही है। देखते हैं अब क्या कुछ होता है। हाँ तो चले थे हम, लेकिन फिर भी देर हो गया ना। जानबूझ के कोई थोड़ी ना करता है। अभी टाइम हुआ भी नहीं, आप क्लोज कर रहे हैं। लेट होता तो मैं खुद नहीं आती। अभी 8:30 अगर हो जाता तो मैं खुद एंट्री नहीं लेती। आराम से बात करते करते और टाइम ओवर हो जाएगा। अभी 8:23 हो रहा है। ये पूछने में ही पूरा 8:30 कर देंगे। को पूछ के तो प्रिंसिपल आप दीजिए ना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। 8:30 नहीं हुआ है सर अभी। हम क्या कर रहे हैं? देखिए 8:23 हुए थे और ये महिला यहाँ पे एक लड़की पहुँची है एग्ज़ाम सेंटर में। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर रही हैं और 8:23 के बाद जो है 8:26 हो चुके हैं। फातिमा जो है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तस्वीरें। हो जाएगा मैनेज खोल दीजिए। एक ही जाने बस। चलिए रिक्वेस्ट है आपसे सर। हमसे रिक्वेस्ट नहीं, प्रिंसिपल से आदेश होगा तो हम खोल देंगे। वो नहीं आते तो प्रिंसिपल आ नहीं सकते हैं। सर ज़्यादा वक्त नहीं बीता है। अल्लाह मत जा रहा है। बस सिंगल लेडीज है। ये तस्वीरें देख रहे हैं फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की है। 8:23 पे ये पे पहुंची है और एग्ज़ाम सेंटर में रिक्वेस्ट करती हुई, जैसा कि बता रही हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन चूँकि 8:15 बजे की टाइमिंग थी, 8:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू होने हैं और अभी भी अगर बात करें तो 23 में पहुंची हैं और 4 मिनट पार हो चुके हैं। 8:27 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये काफ़ी रिक्वेस्ट करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सर तो लेट होता जा रहा है ना, ऐसे ही में। हम क्या कर सकते हैं? खोल दीजिए। अंदर तो जाने दीजिए कम से कम। हम यही बात है और कोई नहीं है। भैया रोज नहीं होता है एग्जाम ना। ये अंदर इसको अंदर जाने दीजिए। हमको आदेश नहीं दे रही है वो। तो आप अंदर तो आने दीजिए ना। निकाल दीजिएगा, लेकिन जाने दीजिए अंदर। गेट मत खोल दीजिए। इतना बड़ा बड़ा घपला होता है, उस पे तो रुकावट नहीं लगती है। एक ईमानदार स्टूडेंट अगर थोड़ा सा लेट पहुंचा तो आप लोग नियम कानून लागू कर रहे हैं। इसके पहले जब ये वाले एग्जाम में घपला हुआ तब कहाँ थे आप लोग? खोल दीजिए, अंदर जाने दीजिए। रखे चाहे ना, फिर सुनिए ना, अंदर जाने दीजिए। अगर नहीं खोल करे तो कर दीजिए। इतना घपला होता है तब कहाँ रहते हैं आप लोग? बढ़िया नियम कानून बनाने वाले। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि काफ़ी जो है 8:23 में पहुंची थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका 23 मिनट में नहीं पहुंची हूँ मैं उससे जल्दी आई हूँ। और करीब तकरीबन जो है 8:28 हो चुके हैं और उसके बाद भी जो है यहाँ पे लगातार रिक्वेस्ट करती हुई।
दीजिए, हमें रखे चाहे नहीं रखे। अरे तो बात करा दिए ना भैया, मैडम बात कर ले रही है ना। रखे चाहे ना, हमें जाने दीजिए कम से कम। दूर भी तो है, थोड़ी सी सामने में है, हम लोग खुद प्रॉब्लम मैम 8:30 मैम मैं पहले आई हूँ। पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। जो आदेश है अभी सब बढ़ गया है, आपको नहीं 15 मिनट पहले आपको आना है एग्जाम के लास्ट। मैम एक्सीडेंट हो गया था और मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, इतना अंदर है ना खोजने में बहुत परेशानी है। आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं मैडम, लेकिन हम लोग को जो निर्देश है उसके अनुसार ही चलना। इतने लोगों की गवाही रहेगी, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो गवाही रहेगी तो कौन सा आप चीटिंग करा रही है मैम? गवाही है तो ये अच्छे काम के लिए गवाही है ना, अगर लेट हो गया तो आप परमिशन दे रही हैं, ये तो अच्छी बात है ना। मैनेज कर लीजिए मैम। गवाही है, एक ही जने में मैनेज कर लीजिए। मैम एक ही जने मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा कर। वो असल में ना इंटरनेट बंद था ना, इनको लोकेशन खोजने में बहुत परेशानी हुई है, इस वजह से परेशान हुए, ये दाखिल हुआ इनका इसलिए। परामर्श ले रहा है। जी जी, जाने दें उनको, सिंगल लेडीज है, सिंगल लेडीज है, जाने दीजिए उनको। आपको बार बार बोले कि आदेश हम मिलने से हम सही बोल रहे हैं, मैं लेकिन ठीक है ठीक है, संतुष्टि रहेगा ना अंदर रहने से। मैं हॉस्पिटल से उसके बाद ढूंढ के आ रही हूँ। वो बात नहीं है, अंदर रहेगा तो संतुष्टि रहेगा, अंदर रख लीजिए, सब बोल रहे हैं संतुष्टि एक रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अभी लेकिन नेट डाउन में प्रदेश कहाँ चले जाता है जब इतना घोटाला होता है। मुझे खुद अफसोस है, ऐसा नहीं है कि मैं बच्ची हूँ, मुझे खुद अफसोस आ रहा है कि मैं लेट हो गई। मैं जानबूझ के नहीं लेट हुई, सीसीटीवी कैमरे में जल्दी आई थी, 8:30 जल्दी आई थी। सर आपकी सहानुभूति जब तक परमिशन नहीं देगी तो सहानुभूति का मैं क्या करूँगी? मानवीय आधार है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा नहीं देखता है। सर तो नेट अभी ऑफ है ना, तो लोकेशन ढूंढने में भी तो लेट सर होगा ठीक सर, है, इस बात को मानिए आप। सीसीटीवी कैमरा आपको परमिशन नहीं देता है सर। उस टाइम सीसीटीवी कैमरा कहाँ जाता है जब सेटिंग रहती है, जब सीटें दिखती है, तब कहाँ चले जाता है ये सारा मॉनिटरिंग? सर एक तो कंपनी लगा, एक ही उस वक्त जगह सीसीटीवी कैमरा काम नहीं आता है। कर लिए सर, एक ईमानदार स्टूडेंट को जिसका भी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट है, कर लीजिए, कर दीजिए सर, कर दीजिए। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं और बस चंद मिनटों की लेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये जो है लड़की पहुँच चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी जो है एंट्री नहीं दी गई। हालांकि 8:30 बजे से क्लास यहाँ से एग्ज़ाम जो है शुरू होने थे और आने के बाद काफ़ी इन्होंने रिक्वेस्ट किया। ये तस्वीरें आपको जो है फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से दिखा रहे हैं, चंदवे, जहाँ पे सीजीएल की परीक्षा जो है चल रही है। कितनी कहानी में बयान करूँ यहाँ पर, कितना एक्सप्लेनेशन दूँ, जब होना ही नहीं है कुछ तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अभी 27 लाख, तो आप अभी 40 लाख। अच्छा, आपको जो है क्यों लेट किया, क्या कारण रहा लेट होने का मैम? मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं कितनी कहानी आपसे बयान करूं, कितना आप करेंगे मीडिया में वायरल, और क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जितना टाइम बात करने सही आदमी को परमिशन देने में उतना टाइम में ये एंट्री हो जाता है इनका। बार बार कह रही हूँ टाइम लग रहा है सर, जल्दी कीजिए। मगर नहीं, हम ही को नसीहत करें मैं जल्दी करूँ। अरे मुझे तो जल्दी करना ही था, इसकी इतनी बड़ी सजा दे देंगे? बड़े आए नियम कानून पकड़ने वाले, नियम कानून। तो हमारी एक कोशिश की आपको समय की कीमत भी बताएं, साथ साथ जो आज जो जिस तरह से सिचुएशन बने थे, जिस तरह से एक कैंडिडेट को अंदर जाने नहीं दिया गया, उसकी भी सारे हालात आपको मैंने दिखाया। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नई न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।